हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो पढ़ेंगे 13.3 से 13.3 में दो सदिशों का सदिश गुणन, अर्थात माना ए सदिश व जो बी सदिश है, दो सदिश राशियां हैं। इनका गुणनफल करने पर जब सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसको कहा जाता है सदिश गुणन। अर्थात मान लेते हैं दो सदिश हैं, ए सदिश है, बी सदिश है। दोनों का गुणनफल करने पर जब एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे कहा जाता है सदिश गुणन कहा जाता है, और इसे ए सदिश क्रॉस बी सदिश से व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। जब दो सदिशों के गुणनफल में जब सदिश राशि प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है? सदिश गुणन कहा जाता है। इसको ए सदिश क्रॉस बी सदिश से व्यक्त किया जाता है। इसको वज्र गुणन सदिश भी कहा जाता है। तो जब ए सदिश क्रॉस बी सदिश करते हैं तो ए बी साइन थीटा और एन कैप प्राप्त होता है। एन कैप क्या है? इन दोनों सदिशों पर लंबवत है। जब इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल करने पर एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो सदिश राशि इन दोनों सदिशों पर लंबवत होती है, उसकी दिशा होती है। तो इस प्रकार से दो सदिशों का सदिश गुणनफल में उनके परिमाण और साइन थीटा एन कैप का क्या होता है? गुणनफल होता है। इसके बाद में दो सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात करना। दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना, दो सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात करना जब ए सदिश व बी सदिश के मध्य कोण थीटा है। तो थीटा का मान ज्ञात करना है तो अपन जानते हैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। दोनों पक्षों में मापांक लेने पर, दोनों पक्षों में मापांक लेने पर तो ये होगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण और ए बी साइन थीटा एन कैप का परिमाण। ये प्राप्त होगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर में ए बी साइन थीटा और एन कैप का परिमाण। तो एन कैप का जो परिमाण होगा कितना होगा? एक इकाई होता है। कितना होता है? एक इकाई होता है। तो ए सदिश क्रॉस में बी सदिश बराबर में ए बी साइन थीटा। साइन थीटा के आप मान ज्ञात करेंगे तो साइन थीटा बराबर में ए सदिश क्रॉस में बी सदिश का परिमाण अपॉन में ए बी। इसकी सहायता से अपन ज्ञात करेंगे दो सदिशों के मध्य का कोण। इसके बाद में है यदि दो सदिश समांतर हो तो उनका सदिश गुणनफल क्या प्राप्त होगा? जब दो सदिश समांतर हैं अर्थात ए सदिश व बी सदिश समांतर हैं तब थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो ए सदिश क्रॉस में बी सदिश बराबर में होता है ए बी साइन थीटा और एन कैप। सदिश समांतर है तो थीटा कितना है? 0 है, तो साइन 0 डिग्री एन कैप, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो ए बी गुणा 0 और इंटू में एन कैप। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। यदि दो सदिश समांतर हैं तो उनका सदिश गुणनफल क्या होता है? 0 होता है। इसी प्रकार जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप, दोनों सदिश समांतर हैं। आई क्रॉस आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
जे कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से के कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यदि दो सदिश समांतर हैं तो उनका सदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। तो इसी प्रकार से आई कैप क्रॉस आई कैप, हर सदिश स्वयं के क्या होता है, समांतर होता है। तब थीटा इक्वल 0 होगा, 0 होगा तो उनका सदिश गुणनफल क्या आएगा, 0 आएगा। आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जे कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। के कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आई कैप क्रॉस आई कैप, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। जैसे एक्स वाई और जेड ये मूल बिंदु है, तो ये आपका आई कैप है। तो आई कैप स्वयं के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 0 डिग्री का कोण बनाता है। तो आई कैप आई जब 0 डिग्री का कोण होगा तो उनका सदिश गुणनफल कितना होगा, 0 होगा। इसके अकॉर्डिंग जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, 0 डिग्री होगा। के कैप और के कैप भी कितना होगा, सदिश गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। लेकिन कंडीशन 2 है, जब दो सदिश लंबवत हो तो ए सदिश व बी सदिश के मध्य का जो कोण होगा, वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अर्थात तब थीटा का जो मान है वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। साइन थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू दी गई है ए बी साइन 90 डिग्री एन कैप, और अपन जानते हैं साइन जो 90 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है 1 होती है। तो ए बी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इंटू में क्या आ जाएगा, एन कैप आ जाएगा। ए सदिश क्रॉस में बी सदिश बराबर में ए बी एन कैप। दोनों पक्षों का जब परिमाण लेंगे तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण ए बी एन कैप का परिमाण, ए सदिश क्रॉस में बी सदिश बराबर में क्या होगा, ए बी एन कैप का परिमाण। और अपन जानते हैं जो एन कैप का जो परिमाण होता है एक इकाई होता है। तो ए सदिश क्रॉस में बी सदिश का जो परिमाण होगा वो उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि दो सदिश लंबवत हैं तो उनके सदिश गुणनफल का जो परिमाण होता है उन सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि दो सदिश लंबवत हैं तो उन सदिशों के सदिश गुणनफल का जो परिमाण होता है उन सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। ये लंबवत में कंडीशन है और ये सदिश जब समांतर है। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर जो अपन ने पढ़ा था लंबवत वाली कंडीशन, जैसे आई कैप और जे कैप, इन दोनों के जो बीच में थीटा वो 90 डिग्री है और ये उनके क्या होता है, लंबवत होता है। आई कैप जो जे कैप है इन दोनों के मध्य थीटा है, दोनों सदिश लंबवत है। और जो जेड है, जेड पे जो के कैप है ये इसके लंबवत है। इस प्रकार से तो यहाँ पर जो आई कैप क्रॉस जो जे कैप है, आई कैप क्रॉस जे कैप है तो बराबर लिखेंगे आई कैप, और आई कैप को क्या लिखेंगे, परिमाण, और जे कैप का परिमाण, और साइन थीटा कितना लिखेंगे, 90 डिग्री। और जो ये प्राप्त होता है इन दोनों के लंबवत, और लंबवत यहाँ पर क्या है, के कैप है। आई कैप का जो परिमाण होता है एक, जे कैप का परिमाण एक, साइन 90 की वैल्यू एक, इंटू में के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या प्राप्त होता है, के कैप प्राप्त होता है। आई कैप जे कैप का जो सदिश गुणन होता है वो किसके बराबर होता है, के कैप के बराबर होता है। इसी प्रकार से जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे कैप का परिमाण, के कैप का परिमाण, और इन दोनों के मध्य भी थीटा कितना है, 90 डिग्री है। और जे कैप के कैप पर लंबवत कोण अब आई कैप है।
तो यहाँ पर इसका परिमाण 1, इसका परिमाण 1 इंटू में साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू में आई कैप। तो जे कैप क्रॉस में के कैप बराबर कितना प्राप्त हो जाता है आई कैप प्राप्त हो जाता है। ये कंडीशन 2। नंबर 3 पर के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस में आई कैप बराबर होगा के कैप का परिमाण आई कैप का परिमाण और साइन कितना वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है और इनके लंबवत क्या होगा के कैप क्रॉस आई कैप की क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। तो इस प्रकार से के कैप क्रॉस में आई कैप बराबर में होगा 1 इंटू 1, इसकी वैल्यू 1 इंटू में जे कैप। के कैप क्रॉस में आई कैप बराबर क्या होता है जे कैप होता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से ध्यान रखने के लिए भी इस प्रकार से ये आई कैप यहां पर जे कैप और यहां के कैप। तो जब आप इस दिशा में होंगे वामावर्त दिशा में आई कैप क्रॉस जे कैप तो प्राप्त हो जाएगा के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप इस दिशा में लेंगे वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से आई कैप क्रॉस जे कैप के बराबर क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। नंबर 2 जे कैप क्रॉस में के कैप, जे कैप क्रॉस में के कैप तो प्राप्त हो जाएगा आई कैप और के कैप क्रॉस में आई कैप क्या प्राप्त हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। लेकिन यदि आप दक्षिणावर्त दिशा में लेंगे, जैसे दक्षिणावर्त दिशा में लेंगे आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, तो इनका जो सदिश गुणनफल है वो जे कैप तो प्राप्त होगा लेकिन क्या होगा ऋणात्मक होगा, दिशा उसकी क्या होगी विपरीत होगी। इस प्रकार ये 2 कंडीशन थी, जब सदिश समांतर हो जब सदिश लंबवत हो। इसके बाद में नेक्स्ट है ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना। ए सदिश और बी सदिश के तल के लंबवत ज्ञात करेंगे तो किसमें प्राप्त होता है क्रॉस गुणनफल में प्राप्त होता है ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। तो इन दोनों तल के लंबवत कौन सा होता है मात्रक सदिश एन कैप होता है। तो यहां पर ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पर एन कैप का क्या ज्ञात करना, अपने को मान ज्ञात करना है। लेकिन अपन जानते हैं ए सदिश क्रॉस में बी सदिश क्या जो परिमाण होता है वो बराबर होता है ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए सदिश क्रॉस में बी सदिश बराबर इसका जो मान है ए बी साइन थीटा के बराबर में क्या है ए सदिश क्रॉस में बी सदिश उसका परिमाण और एन कैप। जब आप एन कैप का मान ज्ञात करेंगे तो ए सदिश क्रॉस में बी सदिश अपोन में ए सदिश क्रॉस में बी सदिश का परिमाण का भाग हो जाएगा। ये दोनों सदिशों के क्या रहेगा लंबवत इकाई सदिश होगा। दोनों सदिशों के क्या होगा लंबवत इकाई सदिश। तो ये था अपना 13.3 का 2 सदिशों का सदिश गुणनफल और नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।